पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। उनके शव को राजाजी मार्ग के आवास से स्मशान घाट ले जाया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए राजाजी मार्ग पर उनके आवास में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार और सियासी पार्टियों के तमाम नेताओं ने प्रणब मुखर्जी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं प्रणब मुखर्जी के अंतिम सफर की। कोविड की वजह से कई तरह की बंदिशें हैं, जिसकी वजह से बहुत लंबी शव यात्रा नहीं है। देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, शव यात्रा बहुत लंबी नहीं होगी और शायद बहुत तेजी से अंतिम संस्कार को भी आयोजित किया जाएगा। क्या इसी तरह की जानकारी आपको मिल रही? यह निश्चित तौर पर जी, और अगर कोरोना संक्रमण का दौर नहीं रहता और तब अगर इस तरह की बात हुई होती तो निश्चित तौर पे तब जो कार्यक्रम अंतिम संस्कार का किया जाता और आज जो हो रहा है उसमें बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरी कोशिश करते हैं कि भारत रत्न की जो उपाधि दी गई थी प्रणब मुखर्जी की, उनकी अंतिम यात्रा जिस तरह से हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, बहुत भव्य तरीके से किया जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है, हमने देखा कि जब अंतिम दर्शन करना था उसमें भी बहुत प्रिकॉशन के साथ बहुत कम लोगों को ही वहाँ पे जाने दिया जा रहा था और तमाम तरह की एहतियात बरती जा रही थी। अंतिम यात्रा जब शुरू हो गई तो उसमें भी वही चीज़ें, परिवार जन उनके साथ हैं, पार्थिव शरीर के साथ हैं, इसके अलावा जो सैन्य अधिकारी हैं वो लोग साथ हैं और कोशिश ये की जाएगी कि बहुत बचाव, बहुत एहतियात के साथ लोधी के सौदागर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर प्रणब मुखर्जी भारत रत्न उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर शुरू हो गई और यहाँ पे जितने लोग आए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर आम लोग हों, आम कांग्रेसी हों, वो सब कोई ना कोई अपना संस्मरण सुना रहे थे और बेहतरीन संस्मरण सुना रहे थे कि कैसे प्रणब दा उनके लिए बहुत खास थे। जी देवेंद्र, इस पर एक और ये बात भी उठती है कि शायद अंतिम संस्कार में परिवार भी आसपास बहुत न रहे, क्योंकि कोविड के संक्रमण की आशंका थी, जिसकी वजह से शायद दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रिप डाउन वर्जन है ये एक भारत रत्न सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार का।